नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की ओर एक नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। गहरे शोक के बाद एक बार फिर लौट के आए हैं राजेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, संस्थापक सदस्य हैं। एक शोक की लहर थी, लेकिन जब बात पार्टी की आती है, अखिलेश की आती, तो हमेशा खड़े नज़र आते हैं। जब बात आई अखिलेश के परिवार पे, तब भी वो नज़र आए। अब बात आ रही है 2027 चुनाव को लेकर। एक बड़ा मुद्दा है जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पार्टी एकजुट हो चुकी है। अगर हम बात करें राजेश जी की, तो कुछ समय पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खोया है। इस दुख की घड़ी में पूरा समाजवादी पार्टी उनके साथ मौजूद था, उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अब बात पार्टी की आई है, तो वो भी अपने पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अगर बात करूं मैं राजेश जी की, तो वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी से हमेशा वो जुड़े रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जो इस समय 2027 चुनाव नज़दीक आ रहा है, पीडीए के को लेकर अखिलेश जी हर जगह दौरा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो बड़ा मुद्दे चल रहे हैं वो दो मुद्दे हैं, जिसमें अखिलेश जी के परिवार को घेरा गया। जब अखिलेश जी ने अयोध्या में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर आवाज़ उठाई, तो उनकी बेटी तक वो आँच आई। बेटी का नाम खराब करने की कोशिश की गई, जहाँ सब लोग एकजुट नजर आए। लेकिन अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में बेटियों को लेकर, तो बेटी कभी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन अब बात करती हूँ, जब एक ऐसे परिवार की बेटी का नाम उछाला जाता है जो कहीं ना कहीं सभी उत्तर प्रदेश हो या देश में नामी परिवार से आती हैं, वो भी सुरक्षित नहीं, तो आम बेटियों की क्या बात करें। राजेश सर, आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। बात अगर हम कर रहे हैं कि सबसे पहले अयोध्या की, अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जहां अखिलेश जी ने बीजेपी को घेरा है, एक बार फिर अयोध्या में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को इस बात का बहुत, कहीं ना कहीं इस बात का एक नारा लगा था कि हम राम को लेकर आए हैं तो वही सरकार आएगी। इस चुनाव में सबसे बड़ा इस मुद्दे को रखते थे कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हमने ये किया। लेकिन चढ़ावा चोरी हो चुका है, एक बड़ी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अभी तक वो दोषी पकड़ा नहीं गया है, उस पर कोई भी जांच उस तरह से नहीं की जा रही है। अखिलेश जी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर इस चोरी को? देखिए, पहला नाम मैं अखिलेश यादव जी का लेना चाहता हूँ। नाम ही उनका अखिलेश है, और वो कभी शंकर के रूप में भी नजर आते हैं। उनकी बेटी पर बड़ा आरोप लगा, और दूसरी तरफ राम मंदिर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो दुनिया की रक्षा करते हैं, और उनके घर में चोरी हो गई। मैं इस मुद्दे पर सरकार से एक ही बात कहूँगा कि जिस मुद्दे को लेकर आपने सरकार बनाई, उन्हीं के घर में चोरी हो गई और आप जान भी नहीं पाए। मैं इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले अपनी धर्मपत्नी को खोया है। मैं आज चूँकि अखिलेश यादव पर तमाम प्रकार के उनकी बेटी पर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए तमाम बंधनों को तोड़कर आज मैं मीडिया से मुखातिब हूँ। मेरी बेटी हो या किसी की बेटी, हमारा मंदिर हो या राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, लेकिन भगवान के घर में चोरी करना ये बहुत बड़ा पाप होता है। मैं उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों से कहना चाहता हूँ कि राम खपा हो गए, आप अयोध्या की सीट हार गए। पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी वहाँ के सांसद हैं, ये पहला आपको उन्होंने इशारा कर दिया है। अभी आपके सामने जो राम मंदिर की चोरी की बात है, इस पर मैं स्पष्ट कहूँगा अपने मुख्यमंत्री से भी और अपने प्रशासन से भी, अपने प्रधानमंत्री जी से भी, कि इसको बैठ के बहुत ही जल्दी इसको सुलझा लो, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर सरकार का एजेंडा बना था और उन्हीं राम मंदिर के घर में चोरी हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको तुरंत सुलझाएंगे और इसका पटाक्षेप करेंगे, क्योंकि चोरी उन्हीं लोगों के बीच में है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि चोरी में सही इंसान पर परेशान नहीं करना है, उन पर आरोप नहीं लगाने हैं। बहुत ही खतरनाक ये काम है, आग में घी डालने के बराबर काम है। आप चोर को सजा दें लेकिन माहौल को सजा मत दें। लेकिन सर मैं पूछूंगी आपसे, जो आम जनता है जो विश्वास के साथ अपने जमा पूंजी, बहुत गरीब लोग भी जाते हैं उस दान पेटी में अपने कमाई डालते हैं, हिस्सा डालते हैं, उन्हें लगता है कि हम भगवान तक पहुंचा रहे हैं, वो डरते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जो वहाँ व्यक्ति मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर सेवादार हैं, जिनके द्वारा जो भी वहाँ पर था, जिसके द्वारा भी ये कृत्य हुआ होगा, उसको एक बार डर नहीं लगा कि क्योंकि इसमें अमीर तो डाल ही रहा, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब श्रद्धालु भी होते हैं जो अपनी जमा पूंजी भगवान के नाम अर्पित करते हैं। तो क्या लगता है सर, ये धोखा है, जनता के साथ धोखा है, हमारे सनातन के साथ धोखा है, विश्वासघात है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं का भी नाम और मंदिर का नाम भी इससे दूषित होता है। कहीं ना कहीं विश्वास जो होता है वो घात में बदल जाता है, विश्वासघात हो जाता है भक्तगणों के साथ। युग इसका गवाह है कि अगर अखिलेश जी इस युग में आए हैं, राम जी उस युग में आए, कृष्ण द्वापर और त्रेता में आए, तो वहाँ पर आप देख लीजिए जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में हुआ। उनके मामा ने ही उनको कारागार में डाला। तो ये कि अब तो कलयुग है, ये गलत लोग हर जगह मौजूद है और चंदन में भी सांप लिपटे रहते हैं। अच्छी जगह गलत लोगों का वास होता है। ये सरकार का दायित्व है कि ऐसे लोगों की पहचान करके, जहाँ सीसीटीवी हजारों लगे हों और वहाँ से अगर कोई चोरी हो जाए तो सरकार का फेल्योर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कृत्य की भर्त्सना ही नहीं करेंगे बल्कि इस चोरी का खुलासा करेंगे। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री और अपने नेता अखिलेश यादव, माननीय शिवपाल सिंह यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं, जनता के बीच में ले गए और पीडीए का मतलब भी बता दिया उन्होंने। पीडीए का असली मतलब क्या होता है वो उन्होंने मीडिया के सामने बोल दिया। तो मैं कोशिश यही करना चाहता हूं कि सरकार नींद से जगे और इस चोरी को पूरी तरीके से पर्दाफाश करे और देश की जनता, विश्व की जनता को ये बताए कि राम के अंदर अभी भी ताकत है। राम अगर नाराज़ हो जाएंगे तो बहुत बड़ा विध्वंस होता है और रावण का अंत होता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं अपनी सरकार से कि इस चोरी का पर्दाफाश करके जनता के सामने रकम को लौटाएं। अखिलेश जी ने कहा है कि कैमरा बंद करके अगर कुछ हुआ है तो अगर कोई भी टीम अधिकारी पुजारियों की कोई भी जांच करता है तो इस सनातन के विरुद्ध अच्छा नहीं है, लेकिन कैमरा बंद करके जो भी लिया गया उसमें रख दिया जाए। अगर कैमरा बंद करके सिर्फ रख दिया जाएगा, चोर सामने नहीं आएगा तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इससे 4 लोग और सीखते हैं। चोरी हुई, आप इससे सहमत हो? चोरी हुई तो चोर सामने आए, उसको सजा दी जाए। इसका शब्द का मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ कि गलत लोगों को ना परेशान किया जाए लेकिन चोर को ना छोड़ा जाए। आदरणीय अखिलेश जी के कहने का तात्पर्य है कि अच्छे लोग जो वहाँ पर साधु हैं, संत हैं, उनको न प्रताड़ित करके सीधे सीधे आरोपित को ही प्रताड़ित किया जाए और उसको समाज के सामने पेश किया जाए। एक आपने आरोपी की बात की, तो अगर हम बात करते हैं, जहां अखिलेश जी ने अयोध्या का मुद्दा उठाया तो कुछ लोगों ने उनके घर तक पहुंचे, उनकी बेटी अदिति के खिलाफ अफवाह उड़ाई, गलत टिप्पणी थी। किसी की बेटी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वही कुछ बीजेपी के ऐसे नेत्री भी थी जिन्होंने कहा कि सपा के कुछ नेता जब हमारे लिए कुछ कहते हैं तब कुछ नहीं हुआ, जब बात बेटी की आई तो सबने न्याय मांगा।
देखिए अगर बात करें सर तो ये अफवाह कहाँ से उड़ी, क्या लगता है कि जब अगर पिता राजनीति में हैं, अगर पत्नी या कोई सदस्य राजनीति में है, तो क्या बच्चों या परिवार को घसीटना चाहिए, या उनके परिवार का भी एक सम्मान है, या एक अभद्र टिप्पणी थी कि वो किसी के साथ चली गई हैं, पैसा घर से ले गई, ये सब गलत चीज़ें थी जो सामने आई। तो कैसे देखते हैं सर इन सब मुद्दों को? परिवार में एक व्यक्ति अगर समाज के लिए या नेता नगरी में है तो क्या पूरा परिवार झेलता है इन सब बातों को? कलयुग की ये पराकाष्ठा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और देश के बड़े नेता, देश के रक्षा मंत्री की पोती के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया। ये आरोप लगाने वालों को पहले अपने घरों में बेटियों को देखना चाहिए कि बेटी समाज की इज्जत होती है। वो अखिलेश की बेटी नहीं, वो राजेश की बेटी है। वो हर व्यक्ति की बेटी है जो राजनीति कर रहा हो या राजनीति ना भी कर रहा हो। बेटियां देवी होती हैं, दुर्गा होती हैं और काली भी होती हैं। अगर वो अपने में आ जाए तो बड़े से बड़े राक्षस का दमन भी कर सकती है। सरस्वती होती है जो विद्या का ध्यान देती है। मैं समाज में ऐसे लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को पर्दाफाश किया जाए जो देवी पे आरोप लगा रहे हैं, अपनी बेटियों पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप उनकी बेटी पर ये आरोप लगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। अखिलेश जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, शिवपाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनकी बेटी डॉक्टर अनुभा इस समय बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल चला रही है, समाज का काम कर रही है और ये बहुत बड़ी डिग्री दिल्ली से ले रही है। तो ऐसे लोगों पर झूठा आरोप, और झूठा नहीं पापी आरोप लगा रहे हैं। मैं इस संबंध में सरकार के उन नुमाइंदों की भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने इस बात के लिए जब मांग रखी गई तो उन्होंने खुद माना कि बेटी पर आरोप लगाना बहुत गलत है। वो बेटी मेरी भी हो सकती है, वो बेटी प्रधानमंत्री की भी हो सकती है, गृह मंत्री की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बेटी और बहू परिवार का गहना होती है। अगर उन पर कोई आरोप लगता है तो समाज पर भी और हिंदुस्तान पे आरोप लगता है। संस्थापक सदस्य हैं सर आप समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश जी ने पीडीए को एक नया नारा दिया है, एक फुल फॉर्म अलग बताया है जहां उन्होंने कहा है कि प्रेम, दया और अपनापन। तो कैसा लग रहा है सर एक नया फुल फॉर्म? अच्छा लग रहा है सुनने में? प्रेम, दया और अपनापन ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर अपनापन है, दया है और प्रेम है तो उससे समाज बहुत ही अच्छा हो जाता है। राजनीति का ये फुल फॉर्म माननीय अखिलेश जी ने यहीं के लिए नहीं, ईरान का युद्ध बंद करा दिया। प्रेम, दया और अपनापन, प्रेम, दया और अपनापन था ही तभी अमेरिका और ईरान का वार बंद हुआ। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए का फुल फॉर्म को इस तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बने। ये थे हमारे साथ राजेश यादव जिन्होंने बताया पीडीए का फुल फॉर्म बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं इसी की वजह से 2027 में उनको चुनाव में जीत मिलेगी। एक बार फिर से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके फिर से यहाँ पर उनके सर पर ताज होगा मुख्यमंत्री का। साथ में उन्होंने अदिति पे हुई टिप्पणी को लेकर भी बात करी और राम मंदिर में चोरी को लेकर भी बात उन्होंने की। सजा दोनों को मिलनी चाहिए, जो भी आरोपी है वो सामने आएगा, और चाहे राम मंदिर के लिए जो किया गया है चोरी को लेकर और चाहे अदिति पे हुई टिप्पणी को लेकर। बने रही हंगामा टाइम्स साथ, मैं एकता आपसे जाना चाहती हूँ। नमस्कार।